हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं संतोष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। क्लास नंबर 19, दैट इज़ लेक्चर 19। और हम आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, प्रोनाउन। ठीक, काफ़ी टेक्निकल और काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसलिए समझने की कोशिश करना एकदम ध्यान से, आराम से। आ जाओ भाई, चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आएगा टेबल। ठीक है, ये टेबल सबसे पहले हमारे पास। अब इसमें ध्यान रखो एक चीज़ का, इधर भाई प्रोनाउन। ठीक, यहाँ पे बात हो रही पर्सन्स की, यहाँ पे है केस। पर्सन यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे है सेकंड पर्सन, यहाँ पे है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये हमारे पास हो गया सब्जेक्टिव केस, इधर पजेसिव केस, इधर हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। केवल इसी टेबल को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, बाकी चीज़ें बड़ी आसान है फिर, लेकिन टेबल को ज़रूर थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस टेबल से लगभग 60% क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, वन, हु, राम, ये सब के सब हमारे पास हो गए सब्जेक्टिव केस में। मैंने इनको लिखा है। अच्छा, पहले एक बात और ये कर लेते हैं, देखते हैं ये फर्स्ट क्या होता है भाई। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या रहा? अबाउट होम, या एक मिनट इसको और बेहतर तरीके से समझा जाए तो फर्स्ट पर्सन किसको बोलेंगे हम? स्पीकर को, बोलने वाला। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने लिए क्या यूज़ किया? आई। हम लोग, वी हो गया। वे लोग, दे हो गया। ऐसे करके ये हो गया। तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर। सेकंड पर्सन कौन होता है? लिसनर। आप अगर मेरी बात सुन रहे हो तो मैं आपके लिए क्या बोलूँगा? तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुम लोग, आप, आपका, आप लोगों को। अगर मान लो आप बोल रहे हो तो जब आप बोलोगे तो बार बार आप मैं बोलोगे, तो आपके लिए फर्स्ट पर्सन अब आप हो गए बोलने वाले। मुझे बता रहे हो, मुझे कुछ बोल रहे हो तो मैं सुन रहा हूँ आपकी बात को, तो मैं सेकंड पर्सन हो गया। किसी और के बारे में बातचीत हो रही है तो मैं लड़का होगा तो बोलूँगा ही, लड़की है तो मैं बोलूँगा शी, और इस तरीके से करके चलेगा। तो अब अगला पार्ट हमारे पास ये हो गया। ठीक है ना? तो क्या रहा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड पर्सन। अबाउट whom वी टॉक, जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं, वो हमारे पास हो गया थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं। अब हमारे पास ये बात आ रही, ध्यान से आप देखो। ये सब्जेक्ट है, ये हमेशा आता है वर्ब के पहले। ठीक है, ये वर्ब के पहले आता है। ऑब्जेक्टिव केस कहाँ पे आता है? ये आता है वर्ब के बाद, पूरे के पूरे। ठीक है, ये समझना है। देखो ध्यान से, जैसे मेरे पास सेंटेंस है, गेव, गेव, बेट, बेट, ये सब वर्ब हो गया। वर्ब से पहले ये क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। वर्ब के बाद ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। फिर ये क्या है? ऑब्जेक्ट। फिर हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, ये भी ऑब्जेक्ट ही है, कोई घबराने की बात नहीं है ना। चलिए बातचीत आगे बढ़ाते हैं हम लोग अब। तो अब यहाँ पे वापस आ जाओ। तो वर्ब के पहले हमने देखा सब्जेक्ट आ रहा, और वर्ब के बाद ये सब ऑब्जेक्ट हो गया। अगली बात, पजेसिव, ये आते हैं नाउन के पहले, और ये आएगा नाउन के बाद। ठीक है ना? ये जो पजेसिव है नाउन के पहले आ गया,
और ये आ गया नाउन के बाद। ये ऐसे करके हमारे पास चल रहा है, नाउन के पहले और नाउन के बाद। इसको भी देख लेते हैं, आ जाओ। देखो, दिस इज माई पेन। पेन क्या है? नाउन है। बुक क्या है? नाउन है। ठीक, तो पेन और बुक नाउन, इसके पहले क्या आ गया? माई पजेसिव केस हो गया। हर क्या है? पजेसिव केस हो गया। आई वॉज हैप्पी एट हिम कमिंग ऑन टाइम। अब यहाँ पे एक एडवांस चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखते हैं। वापस आते हैं। ये जो माई और योर हिज हर है, ये नाउन के पहले या वर्ब आईएनजी जो नाउन की तरह होता है, ठीक है, के पहले, मतलब प्रॉपर क्या है? वर्ब के एनजी फॉर्म के पहले। अब ये वर्ब के एनजी फॉर्म जो नाउन की तरह होता है, तो अगर एनजी फॉर्म है, वर्ब के एनजी फॉर्म के पहले भी आप इनमें से कोई लगाओगे, माई और योर हिज ये लगेगा, ना कि मी अस यू ये लगेगा, है ना। ये भाव यहाँ पे आया। आ जाओ वापस यहाँ से। आई वॉज हैप्पी एट हिम आ गया, और कमिंग है, तो कमिंग आपके पास क्या हो गया? वर्ब के एनजी फॉर्म। टॉकिंग है, ये भी क्या हो गया? वर्ब के एनजी फॉर्म। इसके पहले हमने क्या देखा? हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या? हिम दिख रहा। यहाँ पे क्या देखा? मी दिखा। तो हिम का हम यहाँ पे क्या करेंगे? हिज करेंगे। मी का यहाँ पे हम क्या कर देंगे? माई कर देंगे। आई वॉज हैप्पी एट हिज कमिंग ऑन टाइम एंड ही बिकेम एंग्री एट माई टॉकिंग टू हिज गर्लफ्रेंड। आई वॉज हैप्पी एट हिज कमिंग ऑन टाइम, उसके समय पर आने पर, एंड ही बिकेम एंग्री एट माई टॉकिंग टू हिज गर्लफ्रेंड, मेरे गर्लफ्रेंड से बात करने पर। तो ये भाव हमारे पास आया, इसलिए हम क्या करेंगे? माई और हिज हम इस तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब तो 1 2 3 4 इस पे देखा जाए तो आपको पता चल गया, आंजी फॉर्म के पहले माई, आवर योर नाउन के पहले आ गया, ये नाउन के बाद आ गया। ये वाला एडवांस पार्ट है, चिंता नहीं करना, इक्के दुक्के चीज़ें कभी कभी आती हैं स्टैंडर्ड लेवल में, तो पता चल जाएगा, वो भी घबराना नहीं है। बाकी आपको ये आइडिया लग चुका है। रिफ्लेक्सिव के बारे में बातचीत हम अब कर लेते हैं, ध्यान से आप इसको देखो थोड़ा सा। इसको मैं रिफ्लेक्सिव, ये माने ये सब के सब कभी भी अकेले नहीं आते हैं, ये हमेशा अपने नाउन, ये हमेशा अपने सब्जेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बाद आते हैं। आई बात समझ में? तो ये जो मामला हमें दिख रहा है यहाँ पे, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, ये सब जो भी हैं, ये कभी भी अकेले नहीं आते हैं। दे नेवर कम अलोन। ये हमेशा अपने सब्जेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बाद आते हैं। एक तो अकेले नहीं आते हैं, और सब्जेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बाद आते हैं। तो ये ध्यान में रख के चलना पड़ेगा हमें। सो दे नेवर कम अलोन इन अ सेंटेंस, दे ऑलवेज कम आफ्टर देयर सब्जेक्टिव नाउन या प्रोनाउन। ये ऐसे ध्यान में रख के चलना है ना। तो कभी भी अकेले नहीं आते हैं, हमेशा अपने सब्जेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बाद आते हैं। तो अब देखो ध्यान से, चर्चा इनके ऊपर हम लोग करते हैं।
अब अगर कोई बोलता है हाय माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ मनोज, माई सेल्फ तान्या, ग्रामेटिकली गलत है। क्या होना चाहिए? आई एम राहुल, आई एम मनोज, आई एम तान्या, दिस इज़ राहुल, दिस इज़ मनोज, ऐसे करके चलेगा। समझ गए? तो ये ध्यान में आपको रख के चलना है। तो यहाँ तक सारी बातें हो गई हैं। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे। ये आपको मैंने बता दिया, ये सब एग्जाम्पल बस समझाने के लिए था। अब एक एग्जाम्पल देखो, आया हुआ एग्ज़ाम में क्वेश्चन, इससे आइडिया आपको लग जाएगा। The sentence given with blanks are to be filled with an appropriate words. 4 alternatives are suggested for each question. ठीक है, for each question choose the correct alternative and click the button corresponding to it. Basically इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर वाला मामले का, आपको खाली बस ऑप्शन चूज करना है। आई कैन नॉट कंसीव्ड ऑफ एक्सेप्टिंग द पोस्ट, वर्ब क्या जी फॉर्म है, प्रोनाउन के बारे में बातचीत हो रही ये सब्जेक्टिव केस हुआ। ऑब्जेक्टिव केस है, ही विल एक्सेप्टिंग तो बात बनेगी नहीं ना, गलत हो जाएगा बिकॉज आईएनजी फॉर्म है। किस पे चलेंगे हम? बी पे चलेंगे, हिज एक्सेप्टिंग द पोस्ट। ठीक है, मैं समझ नहीं सकता उसका पोस्ट को एक्सेप्ट करने वाली बात को, मैं समझ नहीं सकता, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ के बाहर की चीज़ है। चलो अब अगली बात पे हम आ जाते हैं। एक चीज़ और आपके पास ध्यान से यहाँ देखो क्या दिख रहा, ये जो बात हमने आपको बताई यहाँ पे, ये वाली बात, ये माई सेल्फ आवर सेल्फ्स, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव वाली बात, ये देखो मैंने कहा नाउन के बाद आता है, ये नाउन के बाद आता है तो कैसा, मतलब नाउन पहले आना चाहिए, उसको एक बार देख लेते हैं नाउन कैसे पहले आ रहा। माई पेन इज़ येलो, योर पेन इज़ ब्लैक, हर पेन इज़ ग्रीन, इसको अगर एक साथ कोई पढ़े तो क्या अजीब सा लग रहा है। पहला पेन बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरा वाला जो पेन है, फिर तीसरा वाला जो पेन है, एक ही फ्लो में अगर मैं पढ़ूंगा इस सेंटेंस को, तो अब दूसरे और तीसरे में जो पेन का इस्तेमाल हुआ नाउन का, ये रिपीट हो रहा है, ये गलत है। अब यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे कर दिया जाए माइन, ठीक है, माइन इज़ ब्लैक, यहाँ पे क्या कर दिया जाए, हर्स इज़ ग्रीन, ऐसा। तो माई पेन इज़ येलो अच्छा ये सॉरी, एक मिनट, वेट, ये योर पेन है ना, तो योर्स होगा। माई पेन इज़ येलो, योर्स इज़ ब्लैक, हर्स इज़ ग्रीन। तो योर्स के पहले क्या है, ये पेन है नाउन, अब सारी कहानी इसी नाउन की हो रही है। दिस इज़ पेन नाउन, दिस इज़ अगेन पेन नाउन, ठीक, ये इसी कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है। तो अब एक बार का नाउन तो सही रहा, बार बार जो नाउन आ रहा, अभी हम क्या करेंगे, इसके बदले हम यूज़ कर लेंगे। तो योर्स का मतलब हो गया योर पेन, हर्स का मतलब हो गया हर पेन। तो दोबारा नाउन रिपीट ना हो, एक बार नाउन आ जाए चलो ठीक है, इसलिए हम माइन आवर्स योर्स लगा देते हैं। जैसे ये देखो, इट इज़ माइन, तो इट इज़ माइन, अब ये जो भी नाउन है जब भी कहा गया उसके कॉन्टेक्स्ट में है, ये माइन आ गया तो नाउन वाला पार्ट बाद में कभी आएगा ही नहीं, दैट इज़ योर्स। यहाँ पे जो छिपा है जिसके बदले आ रहा है उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये रहा, इसके कॉन्टेक्स्ट में ये रहा। इट इज़ माइन दैट इज़ योर्स, मान लो यही है। अब दिस पेन इज़ माइन, या मैं कह दूँ दिस इज़ माई पेन, अब मैंने कहा इट इज़ माइन तो भी काम करेगा, उसी तरीके से बोल दिया जाए, एंड वो जो दूर है दैट इज़, दिस इज़ माइन दैट इज़ योर्स, ऐसे बात बनेगी। ठीक है, तो ये हमने एक टेबल पूरा देख लिया। इस टेबल में हमारे पास आइडिया लग चुका है कि ये जो सब्जेक्टिव केस है, आई वी यू ही शी, ये सब आएंगे वर्ब के पहले। ऑब्जेक्टिव केस है मी अस यू हिम हर, वर्ब के बाद। पजेसिव केस है माई और योर हिज हर, ये आएगा नाउन के पहले। रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ आवर सेल्फ योर सेल्फ, ये आएगा नाउन के बाद। ठीक है, ये कभी अकेले नहीं आएगा, पहले इनका सब्जेक्टिव नाउन वगैरह रहेगा, उसके बाद ही आएंगे।
तो ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद, सब्जेक्टिव केस वर्ब के पहले, ये पजेसिव में नाउन के पहले या वर्ब के आंजी फॉर्म के पहले, और ये वाला पार्ट नाउन के बाद, ये हमेशा अपने सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो लगभग इनका एक क्लियर पिक्चर हमारे मन में आ चुका है। अब हम चलते हैं इनके ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। आप देखिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 1, दिस इज आवर कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब देखते हैं अगली बात को हम लोग। When two or all the three persons come together as subject or object, the order is 2 3 1। क्या मतलब हुआ इसका? जब दो या तीन पर्सन्स एक साथ हों तो 2 3 1 और 1 2 3 एक जनरल सीक्वेंस चलता है। जब दो या तीन पर्सन्स एक साथ हों तो 2 3 1 या 1 2 3 का सीक्वेंस चलता है। आई बात समझ में? दोनों पर्सन्स या तीनों पर्सन्स एक साथ हों तो सेकंड थर्ड फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड थर्ड का एक सीक्वेंस चलता है। ठीक, तो हमें ये दिख रहा, आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और ही क्या है? थर्ड पर्सन है। आई यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब। अब क्या चलेगा? आई यू एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब, तो चलेगा क्या? अब ये चलेगा, यू ही एंड आई हैव डन अ ग्रेट जॉब। 2 3 1 के हिसाब से आप इसको सही करोगे। तो ये जो था गलत था, ये हमारा सही हो गया। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अब ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मतलब तीनों रहेंगे। मान लो कि भाई सपोज थर्ड नहीं है तो 2 1 को बात करेंगे, 2 नहीं तो 1 और 3 चलेगा। अच्छा, एक बात और मज़ेदार देखो, थोड़ा ध्यान से आपको पता चल जाएगा। क्या है? 2 3 में मुझे लगता है कोई दिक्कत ही नहीं है। सारी कहानी किसकी चल रही है? 1 की चल रही है कि नहीं? सारी कहानी तो 1 की चल रही है। मतलब सेकंड और थर्ड तो प्रॉपर सीक्वेंस में है ही, चाहे जब आप लगा दो। गलती स्वीकार करेंगे तब ये वाला सीक्वेंस माना जाएगा, जब गलती स्वीकार करेंगे तब। ठीक है। फीलिंग ऑफ कन्फेशन, तब ये 1 2 3, पहले अपनी गलती, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की। जनरल केस में ये इधर, तो आपको खाली 2 3 क्यों ही सोचना, खाली 1 को सोचो। जनरल केस में फर्स्ट पर्सन एकदम लास्ट में रहेगा, और गलती स्वीकारने वाले केस में पहले अपनी गलती मानने के लिए फर्स्ट पर्सन बिल्कुल पहले आएगा कि हाँ सर मेरी गलती है। बस बात हो गई। तो क्या रहा यहाँ पे? 1 2 3 हैव डन अ ग्रेट जॉब, यू ही एंड आई आर डूइंग इट। आई एंड ही यहाँ पे नहीं आएगा, क्या बनेगा ये? ही एंड आई, ही एंड आई आर डूइंग इट, ये हो जाएगा हमारे पास। अगला हमारे पास क्या है? नोट, व्हेन देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ कन्फेशन, वही वाली बात है, जब कन्फेशन की फीलिंग हो तो ऑर्डर क्या रहेगा? 1 2 3, जो मैंने आपको यहाँ बता दिया, वही वाली बात। यू एंड आई हैव किल्ड हिम, पढ़ के देखो, तुमने और मैंने उसे मार दिया है। अब भाई किसी को मार दिया है तो ये तो गलती से बात लग रही ना, गलती स्वीकार करने की भाव। तो क्या होगा? आई एंड यू हैव किल्ड हिम, ये यहाँ पे आएगा, ये नहीं आएगा। मैंने और तुमने उसे मार दिया है, पहले मैं अपनी गलती मानूंगा, फिर मैं सेकंड पर्सन की गलती मानूंगा। अब आपको ये पता चल गया। तो जनरल केस में 2 3 1, गलती स्वीकारने के भाव में 1 2 3, ये बात आपको पता चल गई। अब आपके पास है ये 5 सेंटेंस,
ध्यान से आप इनको कर डालो, पॉज करो, पहचान के पर्सन वाइज आप इनको कर डालो। चलो देखे दे। शी एंड आई स्टोल दैट बुक यस्टरडे, ये है हमारे पास थर्ड पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन, बाकी सब सिंपल है। तो अब क्या बनेगा, ये आई एंड शी स्टोल दैट बुक यस्टरडे, मैंने और तुमने वो किताब कल चुराई। आई यू एंड ही वर गोइंग थ्रू दैट फिक्शन, आई यू एंड ही वर गोइंग थ्रू दैट फिक्शन। अब यहाँ पे क्या भाव आया, यू, ही एंड आई, 2 3 1 नॉर्मल, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, गो थ्रू, एक पॉइंट आपके पास नया आया। गो थ्रू की 3 मीनिंग होती है, एक है पढ़ना, एक है सहना, एक है गुजरना, है ना। पढ़ना, सहना और गुजरना। फिक्शन का मतलब क्या होता है, फिक्शन का मतलब होता है नॉवल, दैट इज उपन्यास, ठीक है। नॉवल माने उपन्यास, ये है फिक्शन का मतलब। तो आई यू एंड ही वर गोइंग थ्रू दैट फिक्शन, गो थ्रू का मतलब पढ़ना, सहना, गुजरना, फिक्शन का मतलब हो गया नॉवल, उपन्यास। आपके पास अभी चीज़ें आ चुकी हैं। तो सेकंड हमारे पास क्या रहा, यू, ही एंड आई वर गोइंग थ्रू दैट फिक्शन, तुम, वो और मैं किताब को पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे पढ़ने का ही भाव आएगा। हाँ भाई, गो थ्रू का 3 मतलब हो गया, ध्यान रखना इस बात का। गो थ्रू हैज़ दीज 3 मीनिंग्स, पढ़ना, सहना, गुजरना। अच्छा, शी वॉज हैविंग अ वर्ड विद मी एंड हिम। अच्छा, ये तो पहले देखा जाए, आई एन शी हुआ, करेक्ट हुआ, ये गलत था हमारा। मैंने और उसने वो किताब कल चुराई, ठीक। यू, ही एंड आई, शी वॉज हैविंग अ वर्ड विद मी एंड हिम। मी आपके पास क्या है, फर्स्ट पर्सन है, हिम आपके पास क्या है, थर्ड पर्सन है। तो क्या बनेगा हमारे पास अभी बात, शी वॉज हैविंग अ वर्ड विद हिम एंड मी, ये यहाँ पे आ जाएगा। ही एंड यू वर स्पीकिंग द ट्रुथ, ही एंड यू वर स्पीकिंग द ट्रुथ, क्या बनेगा, यू एंड ही वर स्पीकिंग द ट्रुथ, तुम और वह सच बोल रहे थे। 2 3 1 सिंपल है, ठीक है। ये मी एंड हिम हुआ, गलत हुआ, इसका सही क्या होगा, हिम एंड मी, क्योंकि हिम क्या है, थर्ड पर्सन, और मी क्या है, फर्स्ट पर्सन। 2 3 1 हर जगह। यहाँ देखो फिर क्या है, आई एंड माई फादर आर कमिंग टू यू, ये गलत है, ये सही रहा। आई एंड माई फादर, आई फर्स्ट पर्सन है, माई फादर में फादर नाउन है ना। तो क्या हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया, पहले थर्ड, माई फादर एंड आई। कुछ लोग सोचेंगे सर यहाँ तो माई आ रहा, तो माई तो फर्स्ट पर्सन है, नहीं, सब्जेक्ट की बात हो रही, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, पजेसिव की बात नहीं है। पजेसिव तो हमेशा नाउन के लिए आएगा ना, तो जब नाउन आना ही आना है तो नाउन हमेशा थर्ड पर्सन हो जाता है। तो माई पेन, योर कार, हिज टेबल, कुछ भी लगा लो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कुछ भी होगा, नाउन तो आएगा ही आएगा, एंड नाउन इज ऑलवेज द थर्ड पर्सन। अभी बात बन गई। आई एंड माई फादर
आर कमिंग टू यू, तो बन गया माई फादर एंड आई आर कमिंग टू यू, ऐसे हो गया ये। आई होप 1 2 3 4 5 तक में बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स मूव ऑन। आई एंड माई वाइफ, चलो अभी आपके पास क्वेश्चन है, पॉज एंड सॉल्व। पॉज करो और सॉल्व करो इनको आप आराम से। आई एंड माई वाइफ क्या बनेगा अभी यहाँ पे? माई वाइफ एंड आई वर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। तो फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो माई वाइफ थर्ड पर्सन आप पहले लेंगे, थर्ड यहाँ पे आई। मी एंड माई वाइफ सेम उसी तरीके से क्या बन जाएगा? माई वाइफ एंड आई, ठीक उसी तरीके से भी जाएगा। वर एट होम लास्ट नाइट, मतलब दोनों में ए में एरर है, 1 का भी ए और 2 का भी ए। आई एंड टीना सेम उसी तरीके से, टीना एंड आई थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, ठीक है। यहाँ भी ए में एरर है, गलती ए में ही है यहाँ पर भी। तो उम्मीद है आपको ये 1 2 3 समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2, ध्यान से आप देखो, बड़ा प्यारा रूल है और बार बार क्वेश्चन यहाँ से आते भी हैं। लेट वर्ब के रूप में है ना, लाइक मतलब की तरह, बिटवीन बीच में, बट या एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया? छोड़कर, बट छोड़कर, एक्सेप्ट छोड़कर, उसी कॉन्टेक्स्ट में प्रीपोजिशन हो ही गया हमारे पास। इसके बाद ऑब्जेक्ट है लाइक मी, हिम और देम। तो लेट लाइक बिटवीन बट या एक्सेप्ट या फिर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लाइक मी, हिम और देम आता है। अगर मैंने सब्जेक्ट लगाया लाइक आई, ही और दे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा। लेट आई या मी गो नाउ, लेट मी गो नाउ आई नहीं आएगा। दिस पेन इज फॉर हर, ठीक है ना। लेट के बाद मी, फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है, इसके बाद हर। बाकी आप दोनों सॉल्व करो, एक बार ट्राई करो। बट और एक्सेप्ट छोड़कर का भाव है, दोनों की मीनिंग बराबर है। बट माने लेकिन भी होता है। अब आप चाहो तो एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे, बट का मतलब लेकिन, तब ये क्या है? तब ये कंजंक्शन है। और बट का मतलब छोड़कर, तब ये क्या है? तब ये प्रीपोजिशन है। तो बट का मतलब लेकिन, तब ये कंजंक्शन है, और बट का मतलब छोड़कर, तब ये क्या है? प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे बट एक्सेप्ट छोड़कर प्रीपोजिशन के भाव में आ रहा है ये। अब देखो ऑल बट, यहाँ पे बट का मतलब क्या हो रहा है? छोड़कर वाला भाव आ रहा है। ऑल बट, अब यहाँ पे क्या आएगा? शी के बदले हर करेंगे। ऑल बट हर वर प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब उसको छोड़कर बाकी सभी लोग प्रेजेंट थे क्लास में, इसका भाव ये निकल के आया। ऑल बट हर, उसको छोड़ के बाकी सभी लोग क्लास में प्रेजेंट थे। शी इज सिंगिंग बट
ये जानबूझ के दिया गया आपको ताकि आप समझ पाओ। यहाँ पे बट का मतलब क्या है, लेकिन है, और इसलिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शी इज सिंगिंग बट ही इज डांसिंग, वो गा रही है लेकिन वह नाच रहा है। ये भाव हमारे पास ऐसा आया। तो उम्मीद है रूल नंबर 2 समझ में आपको आ चुका होगा। लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रीपोजिशन प्लस इधर ऑब्जेक्टिव केस, ये हमारे पास आ चुका है। आइए 4 क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश आप करो। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? सो देर इज नो आर्ग्यूमेंट बिटवीन यू एंड आई, सो वी आर फ्री टू गो आर वे। तो क्या बात बनी हमारे पास? देर इज नो आर्ग्यूमेंट बिटवीन यू एंड, यहाँ पे आएगा मी। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तुम्हारे और मेरे बीच में, इसलिए हम लोग फ्री हैं अपने अपने रास्ते जाने के लिए। सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। ऐसे रूल्स अप्लाई नहीं होते तुम पे और मुझ पे। लेट दे डू इट इन अ प्रॉपर वे, यहाँ पे क्या आएगा, लेट देम, मतलब थर्ड के ए में एरर है, सेकंड के सी में एरर है, फर्स्ट के बी में एरर है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये सब जो भी दिख रहे हैं आपको। आई आस्क्ड हिज दैट, यहाँ पे क्या होगा, आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम दैट वाई ही वॉज एंग्री बट ही डिड नॉट आंसर, मैंने उससे पूछा कि वो क्यों नाराज था लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। आई आस्क्ड हिम, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, WH वर्ड के पहले कभी भी दैट नहीं आता, इसलिए यहाँ पे दैट भी हटेगा। जो भी हो, एरर तो ए वाले पार्ट में है, इसलिए ये बात यहीं तक रह जाएगी। आई आस्क्ड हिम वाई ही वॉज एंग्री बट ही डिड नॉट आंसर, मैंने उससे पूछा कि वो क्यों। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप जान लो, एक छोटा सा पॉइंट है आपके पास ओपस सिंगल लाइनर का, वो क्या है ध्यान से आप देखो। WH वर्ड बीच में आता है तो पहली बात, इसके पहले दैट नहीं आता। दूसरी बात, इसके बाद वर्ब प्लस सब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, ठीक है। तीसरी बात, इसका अर्थ की प्लस WH होता है। इतनी बातें आपके पास आ गई एक भाई साहब WH के चक्कर में। ये है कंजंक्शन अब यहाँ पे, ठीक है। तो WH वर्ड बीच में आता है तो 3 बातें, पहली इसके पहले डेथ नहीं आता,
इसलिए हमने दैट को हटा दिया। दूसरा, इसके बाद वर्ब प्लस सब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। आप देखो, सब्जेक्ट आया और फिर वर्ब आया, है ना। तीसरी बात, इसका अर्थ की प्लस WH होता है, की प्लस WH। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने उससे पूछा कि क्यों वह नाराज था, तो भाव क्या निकल के आ गया, कि क्यों। उम्मीद है आपको ये 3 बातें समझ में आ गई होंगी, विच इज़ रिलेटेड टू एनी WH वर्ड दैट कम्स इन बिटवीन अ सेंटेंस। तो WH वर्ड वाई, वाट, वेयर, वेन जो भी आ जाएं, ये सब अगर आएंगे तो इस तरीके से इनका कांड होगा, ध्यान रखना है आपको। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो भी, अब हम बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, आ जाओ। बड़ा सिंपल सा मामला है, एज या देन। देन का मतलब होता है की अपेक्षा, तो एज या देन प्लस माने हो गया के बाद सब्जेक्ट आएगा। इट इज़, इट वाज या इट विल बी के बाद भी क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। शी इज़ बेटर देन आई, यहाँ पे मी नहीं आएगा। इट इज़, मी गलत है, इट इज़ आई हो जाएगा। इट इज़ आई का मतलब क्या हो गया, मैं हूँ। तो एज या देन के बाद सब्जेक्ट, इट इज़ या इट वाज या इट विल बी के बाद सब्जेक्ट। शी इज़ बेटर देन आई, वो मुझसे बेहतर है। एंड इट इज़ आई, मैं हूँ, बिल्कुल ठीक है, उसी कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, आइए 4 सेंटेंस हमारे सामने हैं, इनको देखते हैं। चलो, ही इज़ फैटर देन, आपको क्या दिखा, वो खास चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं। मुझे यहाँ दिखा देन, यहाँ पे दिखा इट वाज, यहाँ पे दिखा फिर देन। इधर आ जाओ, यहाँ पे वाज इट, उसी कॉन्टेक्स्ट में आ गया, अपना काम आसान है। तो ही इज़ फैटर देन, वेट, ही इज़ फैटर देन, अब यहाँ पे क्या होगा, मी हट के आएगा आई, मतलब एरर जो है सी में है। इट वाज हिम हट के यहाँ पे आएगा इट वाज ही, एरर जो है वो ए में है। माई ट्विन इज़ 5 मिनट्स यंगर टू माई सेल्फ, अब यंगर के बाद, अच्छा यंगर देन, वो भी एक मामला है, अभी मैं उस पर भी आता हूँ। लेकिन चक्कर क्या है कि एरर यहाँ पे है, मी करना पड़ेगा, ठीक है, या आई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप, एक मिनट, तो माई सेल्फ तो गलत है, यहाँ पे आप करेंगे आई। तो माई ट्विन इज़ 5 मिनट्स यंगर देन आई, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एरर कहाँ पे है, सी वाले पार्ट में है। वाज इट हिम, वाज इट ही, यहाँ पे आएगा ये 4 का ए, वाज इट ही। वाज इट ही दैट द टीचर पनिश्ड फॉर नॉट सबमिटिंग हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम, क्या ये वो था जिसे टीचर ने पनिश किया सबमिट ना करने के लिए प्रोजेक्ट समय पर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहा, आपको जो वहाँ दिखा, ठीक, वो ये था कि एज या देन के बाद सब्जेक्टिव केस, इट इज़, इट वाज या इट विल बी के बाद भी सब्जेक्टिव केस। अगर हाँ, अगर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया, जैसे कि मी या हिम या हर या देम, ये सब तो होते हैं ऑब्जेक्टिव केस, अगर ये लगा दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बात अब आपके पास ऐसे आ गई हमारे पास, तो ही इज़ फैटर देन आई, इट वाज ही, और यहाँ पे हो गया देन आई, और यहाँ पे क्या हो गया, वाज इट ही, ठीक है।
तो प्रोनाउन के हमने 3 कॉन्सेप्ट कर लिए, कुछ बेसिक्स बातों को बता करके। अब इसके बाद के कॉन्सेप्ट हम आपको कराएंगे अगली क्लास में। तब तक आप आराम से इसको रिवाइज़ करिए, देखिए कहाँ पे क्या कैसे। कुछ बच्चों को देखो एक बार में नहीं समझ में आएगा, पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो उनको लग रहा है यार ये क्या चल रहा, सब ऊपर से। फिर से पढ़ो, उसी को रिपीट करो, रिवाइज़ करो, और कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। हाँ, कोई भी कह रहा है कि मुझे एक बार में समझ में आ जाता है, वो न जाने कितनी बार पहले पढ़ चुका है। और प्लस कोई बोले कि ये ट्रिक करा देंगे तुरंत समझ में आएगा, समझ में बिल्कुल आएगा, लेकिन उसी को जो पहले से जानता है। जो नहीं जानता, जो पहली बार पढ़ रहा, एकमात्र तरीका है बार बार आप रिवाइज़ करिए, उसको रिपीट करिए, देखिए, फिर कोई दिक्कत हो उसको पूछिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।